बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, आज से 2 साल पहले मरीम नवाज़ ने जलसे के अंदर एक बात कही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया, लेकिन हमने जवाब में एक ही डिमांड रखी है कि इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को घर भेजें, इसके बाद बात होगी। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान के मेन जो टेलीविज़न है उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं कि फ़ौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे। मरीम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर फ़ौज से बात हो सकती है। तो फिर आपने देखा कि तकरीबन पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्या क्या हुआ। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, जो मेन गेम डाली वो जरदारी ने डाली। सिंध हाउस के अंदर लोगों की मंडियाँ लगी, लोगों को ख़रीदा गया। पहले इमरान खान की हुकूमत को कौमी असम्बली में ख़त्म किया गया, फिर पंजाब में ख़त्म करने की कोशिश की गई जो कि कर दी गई और बाद में इमरान खान ने वापस ली। और KPK की हुकूमत के अंदर भी यही करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने इन दोनों असम्बलियों को तोड़ दिया और कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े दे दिए। लेकिन फिर पाकिस्तान की आवाम ने दो बड़े अजूबे पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखे, या पाकिस्तान की सियासत में दो बड़े मौज़े देखे। पहला मौज़ा पाकिस्तान की आवाम ने कश्मीर की कौमी असम्बली में देखा, और दूसरा मौज़ा आवाम ने देखा कि किस तरीके से जो अक्सरियत है उसको अक़लियत के अंदर बदल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर 22 और जो अपोजिशन थी उसके नंबर थे 11। तो 11 में से वज़ीर आला मुंतखब हो गया और 22 वाले हाथ में हाथ रख के बैठे रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आगे आ जाए, एक साबिक़ प्रोसिक्यूटर गुजरे हैं FIA के, उनका नाम है सिकंदर ज़ुल्करनैन। उनका एक बयान काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो के अंदर चलाया जो कि बहुत अहम और बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा, जी 10 अप्रैल को मुझे मैसेज करके मना किया गया कि आपने कोर्ट में पेश नहीं होना। जिन मुजरिमों को सज़ाएं होने वाली हैं वो कल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का बिल्कुल वाज़ेह केस था, जिसमें तमाम तर शवाहिद भी मौजूद थे। उनको हर सूरत सज़ाएं होनी थी। ये मैं एग्जैक्ट वो अल्फाज बोल रहा हूँ जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कहे। उन्होंने कहा, जी 10 अप्रैल की रात को मुझे ये बता दिया गया कि भाई वो बंदे जिनके खिलाफ जाके अदालत में आपने सब कुछ बताना है, देना है, एक वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, एक वज़ीर आला बनने जा रहा है, तो आपको अदालत जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया, जी ये एक ऐसा केस था पाकिस्तान की तारीख में जो कि बहुत बड़ा वाज़ेह केस था। हर सूरत जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा होनी थी, लेकिन पाकिस्तान में भाई सियासत है, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर फिर आपने देखा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और उनके बेटे वज़ीर आला बन गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि आप एक बात सोचें कि शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और उनके बेटे सलमान शहबाज, ये सारे ड्राई क्लीन हो गए, इनके केसेस सब माफ़ हो गए। लेकिन जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के केसेस हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली अभी तक लटकी हुई है, नवाज शरीफ के कुछ केसेस भी अभी तक लटके हुए हैं। तो मुमकिन तौर पर ये अंदर से खबरें आ रही हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब को किसी भी किस्म का जो ग्रीन सिग्नल है वो नहीं दिया गया, और ना ही नवाज शरीफ साहब को एतमाद है। इस वजह से नवाज शरीफ साहब अब वापस नहीं आ रहे हैं। आगे आ जाए, जी हामिद मीर साहब ने तकरीर करते हुए एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा, जी जनरल ज़िया भाग गया, जनरल मुशर्रफ का जुल्म था वो भी भाग गया, और जल्द बाजवा जो है वो भी भाग गए। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जुल्म हो रहा है ये लोग भी भाग जाएंगे और फिर यूरोप में जाके सैर करेंगे, वहाँ ये लोग उनकी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के हामिद मीर को लोग भेजेंगे और यहाँ पे टीवीज़ के ऊपर चलेंगे। ये हामिद मीर ने एक जगह पे तकरीर करते हुए ये बात की। आगे आ जाए, जी एक बड़ी अहम और ज़बरदस्त किस्म की खबर आपको देनी है। वो खबर ये है कि 14 अगस्त को लिबर्टी चौक पर एक झंडा लहराया जाएगा, जो है ना लागत वो 40 करोड़ रुपए है। इस कौम के लिए IMF से कर्जे लेते हैं, कौम के ऊपर बोर्ड डालते हैं और फिर करते क्या है, 40 करोड़ रुपए का झंडा बनाते हैं जो कि 500 फुट लंबा होगा। उसको हमने लिबर्टी चौक के ऊपर लहरा देना और हमने पूरी दुनिया को बताना कि भाई हमने मुल्क के अंदर से गुर्बत ख़त्म कर दिया, हमने पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल दे दिया, हमने सब मसले मसाइल ख़त्म करके, लिहाजा हम अब तमाम चीज़ से फारिग होकर 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए जा रहे हैं। वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने में कोई कमाल नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो हमें आज़ादी, अल्लाह करे वाकई में आज़ादी मिले, लहराना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे कितने, 40 करोड़ रुपए। अभी तक ये रिपोर्ट हो रहा है कि 40 करोड़ रुपए मांगा है उस इदारे ने जिसने वो सारा काम करना है। अभी कुछ दिन पहले हामिद मीर ने यह बयान दिया था कि जनरल बाजवा ने उनको बताया कि लाहौर के अंदर जो ऑरेंज लाइन मनसूबा बना, उस मनसूबे में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए 35% कमीशन खाया मनसूबे का। और आपको कभी फुर्सत मिले तो आप यकीन करें, सिर्फ आप ऑरेंज लाइन का जो मनसूबा है उसकी स्टडी करें कि किस कंपनी ने बनाया, कितना कर्ज लेके हमने उसको बनाया, अब वो इस वक्त क्या हमें कोई मुनाफा दे रहा है या नहीं दे रहा, कितने साल तक हमने उसका कर्ज देना है और किस तरीके से वो चल रहा है। आपकी आंखें खुल जाएंगी किस तरीके से माशाल्लाह शरीफ खानदान पाकिस्तान के अंदर काम करता है। एक और बड़ी अहम खबर, वो खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल जारी कर दी है कि किस किस जज ने पिछले 253 वर्किंग डे के अंदर कितने केस सॉल्व किए हैं। इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का है। उन्होंने 253 दिनों में से 243 दिन काम किया और 8796 मुकदमात को
सॉल्व किया और जस्टिस काजी फैज ईसा का भी नंबर है। उन्होंने 253 दिनों में से 183 दिन काम किया और 1323 यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ये केस हल किए। जो बाकी जज साहबान हैं उनके नंबर भी सामने आए हैं। अभी केसेस जो हैं वो पेंडिंग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, लेकिन ये 2 जज साहबान जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका भी आया है, और सिकंदर तारिक मसूद, इजाजुल हसन और बाकी जो है वो सारी की सारी डिटेल आई है कि किस किस ने कितने कितने मुकदमात सॉल्व किए हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ऊपर नाम है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का है, लेकिन एक सबसे अहम जो केस था वो इलेक्शन का केस था, जिसका फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दिया था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। दुआ करें अल्लाह ताला हमें ऐसे जज अता फरमाए, ऐसे काजी अता फरमाए जो वाकई ही इस तरह का इंसाफ इस सरजमीन के ऊपर नाफिज कर सके, जो हमें अपने दीन के असूलों को देखते हुए करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।